तो अब जिस ड्रामे की हम बात करने लगे हैं वो है चैनल जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, राइटर हैं नादिया अख्तर। कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज़, सलहा चाहूर, इरसा गज़ल, नूरुल हसन, अली सफ़ीना। और OST इसका भी अच्छा है, दिल हारा के नाम से आसिम अजहर ने गाया है। और दूसरा है लाल सूट, और वो सरमद कदीर ने गाया। मैंने अनाउंस कर दिया क्योंकि OST भी बड़े व्यूज़ लेके जाते हैं और आप लोग बहुत सराहते हैं OSTs को। तो मरीना जी शुरू करेंगे आपसे, कैसा लगा आपको मन्नत मुराद? मेरे लिए प्लीज़ एक तो ये बात क्लियर कर लें। आई फाउंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू वॉच, नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट देयर वाज जस्ट नो स्टोरी। देयर वाज स्टोरी आगे नहीं बढ़ी, फंस गई है कहीं जाके, कहानी मूव नहीं कर रही, एक ही बात को हम बार बार रिपीट करें। सो इट वाज अ बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट वॉच फॉर मी। द ओनली थिंग जो हमें इस कहानी में पता चला है जब आगे मूव हुई है कि दोनों माँ को और उसके बड़े भाई को ये पता चला है कि दोनों उनके जो बेटे और बहन है वो उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज वाज़े। सो it was a little difficult, but I think again the music इसकी जो है ना, that is what actually is putting me off a lot of the things in the play. अम्मा को जब कोई सदमा पहुंचता है, इतना सैड म्यूज़िक आता है और मैं कहती हूँ क्यों, ये तो बहुत she is not a very nice person. Irsa's character is not a nice person. She is portraying it beautifully and we love her for that. We actually, मैं देख रही हूँ तो इरसा के सीन्स के लिए देख रही हूँ because I just love the way she is speaking. But actually जो कैरेक्टर है वो तो इतनी अच्छी औरत नहीं है, अपनी बेटी को कोसती रहती है। जो अजरा के पीछे, very bitter. she's a horrible person. अजरा के पीछे पड़ी, वो कहती मैं उसको जलील कर दूंगी, meaning words are very strong what she said. So why are you playing such कि मैं क्यों, why should I feel sorry for this person? I don't feel sorry for her at all. I said the music is not doing it for me, and I'm loving the मन्नत का जो घर है, मुझे वो घर बहुत अच्छा लग रहा है. I think the way they've set it up and the way they've shot it. I think वही है जो जैसे आपकी मर्जी में दुर्रे फिशा का घर है. They're the same house, but इसका interior different किया हुआ है. But yeah, it's looking inside, so it's looking very very different. When क्या कहते जो अगेन उनकी जो रिलेशनशिप है, आई एम नॉट ऑन बोर्ड इन दैट. जब वो कहती है कि हमको ख़त्म करना है और आई कांट मीट यू, मैं तो खुश हो रही थी. मैंने कहा कि ये फाइनली एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन ले रही है, दैट शी इज़ चूजिंग हर ब्रदर ओवर दिस फैमिली विच इज़ गोइंग टू ड्राइव हर इनसेन. इकराज falling in love part is just not, I haven't वो दिखाया ही नहीं है कहीं नहीं. मुझे नहीं समझ आ रही कि इस लड़की को रोने की हद तक क्यों इतना इश्क है इस लड़के से. मुझे नहीं, I'm just not getting it. यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मन्नत और मुराद का आपस में बिल्डअप होना चाहिए था वो है ही नहीं. बिल्कुल नहीं. खैर I'll talk about it in the next one. तो so I'm ओह, यानी कि ओके लगा बस. ओके, नादिया, इट वाज अ हार्ड वॉच. तो शुरू में ना मैं हमेशा ग्रेस मार्क्स देती हूँ खुले दिल के साथ कि नहीं, ड्रामे का स्टार्ट है, आगे अच्छा होगा, ये वो टू बक अप एवरीवन, सही. उसके बाद ना दैट बोट जस्ट सेल्स, बहुत दूर चली जाती है. उसके बाद फिर मुझसे नहीं होता. मन्नत मुराद को मैं किस एंगल से देखूँ नहीं समझ आता, बटन ऑफ भी करके. एक तो इकरा और तलहा में कोई केमिस्ट्री नहीं है. मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो एक्टर एक्ट्रेस में केमिस्ट्री हो, तो मज़ा आता है देखने में उनको. केमिस्ट्री आप फिर भी देख लेते हैं. बिल्ट होनी है अभी नहीं, तो, लेकिन बिल्टअप नहीं था मेरे ख्याल स्टोरी के अंदर. दोनों कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं कहूँ हाय कितने अच्छे लग रहे हैं साथ, ठीक है ज़रा अच्छे लगें और ये मतलब होना चाहिए, इनकी शादी होनी चाहिए. मुझे कोई इनके लिए ऐसी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई. केमिस्ट्री आपके कैरेक्टर से भी बनती है और आप एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, दोनों का किस तरह बन रहा है, स्टोरी कैसे चल रही है. मे बी किसी और ड्रामे में वो अच्छे लगे, मुझे इसमें साथ इनका कोई धमाका केमिस्ट्री नहीं नज़र आई कि दे आर वर्किंग वेल टुगेदर. नो, या वो मूवमेंट्स क्रिएट नहीं कर. मुराद तो मुझे झूठा और फ्रॉड लगता है. कौन है मुराद? हेलो
मन्नत मुराद वाला मुराद मुझे झूठा और फ्रॉड लगता है। मुझे लग रहा है लड़की को अपना ये चक्कर दे रहा है ईमान से। क्या? मतलब फोन करना है, दबाने चला गया मम्मी को, 2 घंटे बाद फोन कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं कह रही हूँ माँ के सर की कसम खा रहा है एंड स्टिल वो करेगा। तो उस लड़की को क्यों लीड ऑन कर रहा है जब ऑनेस्टली उस लड़की का घर बेहतर है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है, उसका ट्रैक बेहतर है। फिर भी ये लड़का जिद है कि मैंने इससे शादी करनी है। भाई तुम्हारी कोई सिचुएशन है शादी वाली? मोहब्बत है उसे? कोई मोहब्बत नहीं। माँ के सर की कसम भी खा ली, अब तो मेरे लिए ऑफ हो गई ये बात। Just because तुमने खुशबू सूंघी। नो, ही नोज के ही इज पोजेस्ड बाय हिज मदर। माँ ने पोजेस किया हुआ है उसको एक अजीब एब्नॉर्मल हद तक। तो उसमें फिर लड़के इतना आगे नहीं जाते हैं। वो तो बकायदा अब गुस्सा भी हो रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो रोब भी जमाने लगा है थोड़ा सा मन्नत पे, किस हक से और किस उससे, जब आपको पता है कि आप ही शादी नहीं कर सकते, आप ही की माँ ने इसको एंटर नहीं होने देना, हो ही नहीं सकता। व्हाई इज ही लीडिंग हर ऑन इतना ज़्यादा? वो मुझे बहुत पुट ऑफ करा। तो यही तो स्टोरी है, यही तो मजा आएगा। कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं, फ्रॉड। उसके बाद ये कि जी सर पे कसम माँ के खा ली, उधर माँ को भी धोखा दे रहा है, उल्लू बनाया हुआ है, लड़की को भी घुमा रहा है। मुझे ये कैरेक्टर नहीं पसंद, अब नहीं पसंद आ रहा, बिकॉज ही इज़ लायर, ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन। और झूठा है, ये झूठा है। इकरा को भी तंग कर रहा है और उसको टाइम पे फ़ोन भी नहीं करता है। भाई घर में ऐसी माँ हो तो क्या करे कोई लड़का? नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर आप उसके साथ साथ चलते हैं। हाँ, आप फिर उनकी हाँ में हाँ मिला के नहीं, वो बड़ी बहन भी उसको बार बार कह रही है ना कि देखो अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों में तुम्हें नींद की गोली खानी पड़ेगी, चाहे माँ से लड़के जाओ या माँ के। नहीं, मुझे था इसको कसम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि ये माँ की कसम बड़ी बात है, कसम ही नहीं खानी चाहिए थी। तब वो सीन बेहतर। 2 दफा कसम खा चुके। लेकिन ऐसी कसम की अहमियत होती है। ये तो मैं यहाँ राइटर को मैं कहूँगी नहीं ज़बरदस्ती हो क्या, कसम कसम है। और राइटर कहूँगी कसम वाला पार्ट बहुत बुरा था, क्योंकि आगे होना नहीं है तो ये कसमें ना होनी नहीं चाहिए, कसम वाला पार्ट पुट ऑफ फॉर मी। तो ये क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट पे नेगेटिव हो रहा है। और मुझे गुस्सा इस एपिसोड में ये आया कि मुराद अब ऊपर से आ रहा है, वो अब रोब जमा रहा है थोड़ा सा मन्नत पे कि जैसे व्हाट, क्यों? अपने हालात देखो, तुम अपना घर देखो, सेटिंग देखो अपने घर की, जाके फर्नीचर देखो तो हाँ, मैं पुट ऑफ हुई हूँ उस कैरेक्टर से। अच्छा चलिए इमोजी दिखा दें फिर। और भी बातें, और जो इकरा ने नींद में एक्सप्रेशंस दिए ना, अल्लाह माफ़ी, फ़ोन पे बात करने के बाद जो एक्सप्रेशंस थे वो मुझे समझ नहीं आया कि एक फ़ोन पे क्या हो गया ऐसा। और इतनी जल्दी जो फास्ट फॉरवर्ड मोहब्बत चल रही है ना, मन्नत की शादी की बात भी होगी, मन्नत ने भी मुझे डिसअपॉइंट किया और मन्नत के भाई ने उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि एक अजीब सी ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन। आई एम नॉट कंफर्टेबल नाउ विद द ब्रदर एंड सिस्टर। सॉरी, मुझे भाई की अब जो हरकतें हैं ना, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। कंसर्न होना और बात है, मतलब ओपन माइंडेड है, किसी से बात कर रही है, इतना गुस्सा, इतना ये टू मच। मुझे वो सिचुएशन वैसे ही बहुत ज्यादा, वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। इतना उसको गुस्सा आया, सुनाया जा रहा है कि कौन से भाई होते हैं ऐसे, ये नॉर्मल रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा। फिर रात को सोने चली गई तो उसको सुनने चला गया। हाँ, तो मतलब जिंदगी और अब इतना नाराज है उससे कि वो मना भी रही है, तो ही इज लाइक, मतलब गुस्सा क्या है यार आप, नहीं अच्छा, ये कैरेक्टर खराब हो रहा है, सबके कैरेक्टर खराब हो गए हैं इसमें। रुबीना जी बल्कि रुक जाओ, सॉरी, क्या दिया? ये थम्स डाउन। मन्नत मुराद वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। तो मुझे तो 6 और 7 तक ये फिगर आउट करने में लगे कि ये, बिकॉज मैंने शुरू किया था ना ड्रामा तो वजाहत के नाम से, इकरा के नाम से, खुदा और मोहब्बत एक। तो पहले मैंने आप लोगों से पूछा कि ये कॉमेडी है, तो आप लोगों ने कहा हाँ। नहीं, कॉमेडी नहीं है, लाइट हार्टेड लाइक इट्स नॉट अ सीरियस प्ले। तो फिर हमने इसको एफिलिएट किया वजाहत के ही एक रमज़ान वाले प्ले से कि ये कुछ वैसा ही है, तकरीबन कास्ट भी वही है, तो लगा हाँ ये वैसा ही है। फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा डीपली सोचा ये 2 किस्तें देख के कि मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। मुझे वजाहत समझ आता है, मुझे कहानी समझ आती है, मगर मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये कॉमेडी है। अच्छा, सिचुएशनल, ठीक है। अब आई कैन बी टोटली रॉन्ग, बट मेरा डिसीजन ये है कि ये सिचुएशनल कॉमेडी है। इसमें कहानी बढ़ेगी, बट सिचुएशंस फॉर्मुलेट कर रहे हैं राइटर और एंड द टीम प्रोडक्शन की, कि इसके बाद ये सिचुएशन आएगी। जैसे इस 2 एपिसोड के एंड में सिचुएशन ये आई कि अज़रा
जाएगी अम्मी से मिलने. Now this is a situation created. हाँ. Now this situation will develop hook into है. something. Yeah. This is a very good है ना? of the entire हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग तो सिचुएशंस बना रहे हैं ये लोग. और आपका इम्तिहान ये है कि आप कितना माइंडलेस इसको देख सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ माइंडलेस ईदर यू आर और हाउ केपेबल यू आर ऑफ स्विचिंग योर माइंड ऑफ. क्योंकि माइंड भी कंट्रोल में नहीं होता, जैसे इस वक्त नादिया की हालत से लग रहा है. उसने बहुत कोशिश की है कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं हुआ. तो माइंड जो है वो यही कहता है, तीनों माइंड्स ने एक ही बात की है, भाई ये लड़की और लड़का व्हेन एंड व्हाई डिड दे फॉल इन लव. क्योंकि जब आप माइंडलेस भी कर लेते हो ना अपने आप को, तब भी सवाल आते हैं. मतलब मैं सोची हूँ कि मैं बिल्कुल इसको देख रही हूँ एज अ कॉमेडी थिंग, एंड आई एम थिंकिंग ये लड़की लड़का किस बात पे. अच्छा चलो मैंने मान लिया इस लड़के को एक स्मेल से मोहब्बत हुई थी. जो लड़के को तो हो गई, लड़के तो मान ले, तो स्मेल से, वो तो पीछे पड़ा हुआ भी था. स्मेल से. चलो शक्ल देखे बगैर 2 दफ़ा एलिवेटर में शक्ल नहीं नज़र आई, सिर्फ स्मेल आई, बुंदा उठाया, मोहब्बत की इब्तदा हो गई. तुम दिखा देते भाई थोड़ी सी शक्ल, क्या गलत था. नहीं नज़र आ सकती थी जहाँ वो खड़ा था और जहाँ वो खड़ी थी. फिर उसके बाद घर आ गया रिश्ता लेके, सोच के कि मैं मना करूँगा. फिर वो इतने लंबे घूंघट में आई तो स्मेल आई उसको. अगेन हमारे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, बनाई भी यही थी. तो वो कमरे में लड़के को तो समझ आ गई, लड़की को क्यों मोहब्बत हो गई. मगर ये भी और था. हाँ, लड़की को क्यों हो गई ये तो कभी समझ नहीं आएगा आपको. आप मर भी जाएंगे ये सोच सोच के. मुझे तो सिर्फ ब्रेन ट्यूमर होगा, समझ नहीं आएगा. मजे की बात लगी जब वो फोन करता हो, कहती कि मैं तो वेट नहीं कर रही थी. वैसे मुझे लगा इनके बड़े मजे की आपस में कोई डायलॉग होंगे, वो सारा म्यूट था आगे. जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि अब इन दोनों के आपस में नोक झोंक स्टूडियो. वो भी कहता है कि मैं भी बस भूल गया था, मेरे जहन से निकल गया तुम्हें कॉल करनी है. वो मुझे लगा कि मज़े की चीज़ स्टार्ट हुई है, लेकिन वो जब म्यूट हो गया तो मैंने कहा अच्छा. और अगले सीन में कहता तो फिर हमारी शादी कैसे होगी. मैंने कहा जो बीच का सारा वो म्यूट हो गया. तुम लोग दोनों कब आपस में हुए हो इतने थिक कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ. वो जगह कहाँ थी. सो आई एम जस्ट थिंकिंग दैट दिस इज टफ जॉब. और वो लड़की जो दिखाई है वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है. दैट्स अ कैरेक्टर. और क्या बनना चाहती है. हो गया और क्या चाहिए. उसको यही बनना था. इंटर्नशिप करने गई थी, वो ऑफिस मिल गया क्योंकि हरास हो गई थी. इमोजी दिखा दें. It's a tough job trying to understand this play, tough job trying to like this play. I hope eventually we get something out of it, but for right now it's a very confused state of mind. मेरा दिमाग इतना बंद नहीं हो सकता. ये इमोजी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड किया वैसे. ये ऐसे है यार, ये हो क्या रहा है. अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं. नादिया अख्तर, मरीना जी. तो 6-7 is a lot, huh? I mean, that's like a lot, huh? So we should have been somewhere by now. कि कोई किसी के बाल नोच रहा होता, कोई like I said, कोई murder shudder, कुछ ना कुछ, you know, by now it should have happened. So these 2 episodes were very, very weak, I felt, story-wise. Again, like I said, obsessive behavior, रोना धोना, जहाँ तुम लोगों ने कहीं भी नहीं दिखाया कि तुम लोग क्यों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो. अगर तुम लोग अलग हो जाओगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तुम दोनों की. वो मुझे कहीं भी नहीं, nowhere in the starting from the beginning till the end. And even the boy, ठीक है, I can understand कि उसको एक you know एक ऐसी लड़की से इश्क हो गया है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है और साइड पोज उसने उसका देखा हुआ है. और फिर वो पूछता भी है परफ्यूम कौन सा है. लेकिन उसके रोना just because you know कि वो मिल नहीं रही. अच्छा, फिर the other thing is that फ़ोन कॉल आप कर सकते हो रात के 10 बजे, उसको 11 बजे, ठीक है, और दूसरे दिन अजरा से फ़ोन करवा रहे हो, उसको फ़ोन करके उससे ये पूछो, उसको फ़ोन करके अरे भाई खुद करो. शी इज़ इन अ बिल्डिंग लाइक शी इज़ you know 2 floors up or down. I mean, just go there and talk to her. What is this, you know, छुपना छुपाना, ये मुझे नहीं समझ आया. ये भी समझ कि रात को फोन में बात हुई तो अगले दिन सुबह फिर. It makes no sense. Makes no sense at all. The 2 main characters are not making sense to me, and they're not. It's a little off-putting, where जो इतना obsessive behavior जब आप दिखा रहे हो किसी का,
ऑन ओवर नथिंग, यू नो. एक तो होता है ना कि सब्सटेंस हो. ये इस किस्म की जो जुदाई होती है या पार्टिंग होती है जिसमें आप रो रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी क्लोज हो गई कि सडनली इट्स कोलैप्स्ड. लाइक आई सेड, खुशहाल का एक सीन था जिसमें वो पागलों की तरह, आई टोल्ड हिम आल्सो, मैंने कहा खुशहाल ये तुमको जब करना होगा व्हेन यू लॉस्ट द गर्ल, नॉट व्हेन यू नो शी इज़ गोइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ और फिर तुम लोग एडवेंचर पे चले जाओगे और फिर तुम लोग इन मोहब्बत गुमशुदा वगैरह. जो आप भाई का जो ऑब्सेशन है, आई थिंक अभी द रीज़न ही इज़ अपसेट इज़ के इसने झूठ बोला है उसके साथ और कुछ नहीं. आई थिंक वो सिचुएशन को बेहतर कर सकते थे कि रात को वो निकले पानी लेने के लिए और ओवरहियर्स, you know, so that it wouldn't have become this thing कि आप इतना स्नूपी ना होता. इतना, हाँ, you know, हाँ, वो बहुत, हाँ. And then him standing there with that tear, I thought that was very nicely done. But it's a question of how you created that scene. अम्मा का मेरे सर में दर्द हो आके मेरा सर दबाओ. घर में 3 बेटियां, उनसे नहीं दबा रही. नहीं, चलो इसने इससे करना था बिकॉज शी इज सस्पिशियस ऑफ हिम. अब वो पूरी रात उसके साथ बैठा, फिर भी सस्पिशियस है, फिर भी उसके पीछे चले. यू नो, दिस आई फील इज जस्ट repetition. The best part was end में when they said कि Azra should go for the ask the mother कि ये रिश्ता होना चाहिए. I think that was a very good combination because वहाँ वो अज़रा की जानी दुश्मन बनी हुई है और यहाँ जब अज़रा जाएगी as you. तो राइटिंग का नंबर 5.5. नादिया, मुझे लग रहा है कि मन्नत मुराद के स्क्रिप्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ी की है. समी खान आ गया था. जो नई बात, नई लाई समी खान आ जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप सोच रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ. लेकिन हम सारे ठीक हैं. है सब ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ है. हाँ. कुछ छेड़छाड़ी हुई है, किसी ने इसको कुछ बनाना चाहा है और वो बना नहीं. क्या बनाना चाहे? कुछ बहुत ही, क्योंकि राइटर ये इतनी सारी चीज़ें सोच ले, इतने आम सिचुएशन, इतने आम डायलॉग्स, इतना आम ऐसे तो नहीं हो सकता. कुछ तो अच्छा कहीं कभी लिखा ही होगा, कोई सिचुएशन तो राइटर ने भी सोची होगी कि यार ये ऐसे कर ले. और हुआ है फर्स्ट 2 एपिसोड्स में, प्रॉमिसिंग था. अब पता नहीं क्या हो गया. जो रिश्ता वाली चीज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शूट बड़े मजे की हुई थी. हाँ, बहुत हंसी आई थी. एक और छेड़छाड़ी इसके साथ ये कि इसको खींचा गया. ये एक टेलीफिल्म थी मुझे लगता है किसी ने टेलीफिल्म बना दी है राइटर को, लो इसके 40 एपिसोड बना के लाओ, जाओ जल्दी. ये कुछ हुआ है. नहीं, मुझे तो इसको खींचो, इसको 2 एपिसोड बहुत ड्रैग लगी थी. एक तो वही कि वो एक फ़ोन पर उन्होंने आपस में बात करनी है पूरी एपिसोड में. क्या उन्होंने एक फ़ोन पे बात करनी है जिस पे दोनों का मूड ख़राब होना है, उधर भाई को शक होना है जब पूरी एपिसोड, और वहाँ पे अम्मा को शक होना है. ridiculous. और वो इतना स्लो था, वो फ़ोन पे वेट कर रही है, वो उसके जो उसके पास टेडी बेयर है उसकी रिबन शिबन सही कर रही है, वो चीज़ें कर रही है, उसको गोद में उठा रही है, कभी खिड़की में जाके उसको. ये 2-1.5 मिनट में हो जानी चाहिए थी सारी एक्टिविटी, लेकिन नहीं, 12 मिनट. हाँ, 12 मिनट का सीन था. उफ, जब तक कि वो फोन पे 11:15 बजे 11 minutes of nothingness. तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि उनको इंस्ट्रक्शंस थी, जाओ इसको 40 एपिसोड बना के लाओ इस टेलीफिल्म के. तो फिर ऐसे ही खींचा जाता है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते. एक और बात कि भाई जो है गुस्से में क्यों शादी करवा रहा है, इसकी शादी कर देते हैं. ये भी कह सकता है कि नहीं यार वो किसी से बात कर रही है, मे बी मतलब किसी से बात कर रही है, उससे पूछो तो सही तुम किससे बात कर रही हो, तो तुम्हारी मैं उससे शादी करा देता हूँ. अब वो अपना कोई कनेक्शन लेके आ रहे हैं और गुस्से में शादी करा, इसको गुस्सा किस बात का है? पॉइंट दिस इज है ना, पूछ ले भाई तुम बात कर रही थी और इतनी दोस्ती है, साथ में शतरंज भी खेलते हो, हाँ, क्लोज फ्रेंड्स भी हो. तो ये तो बदले में और गुस्से में और पनिशमेंट में उसकी शादी करा रहा है. तो क्यों ऐसा क्यों है भाई को गुस्सा? भाई का बहुत ही शेडी और नेगेटिव अजीब सा कैरेक्टर हो गया, बहुत ही यू नो अच्छा नहीं लगा मुझे. तो इसलिए वो मैं बहुत पुट ऑफ हो रही हूँ उससे. अच्छा, कहीं की छुपे हुए जेम्स हैं जो एकदम स्टोरी में मज़ा डालते हैं, जैसे फ़ायज़ा का ट्रैक और वो उसका मियाँ, जब वो आते हैं मुझे मज़े का लगता है. जैसे अली सफ़ीना उसकी बीवी का ट्रैक आता है, मज़े का लगता है. तो ये बहन भाई वाले, भाई तो छोड़ो, बहन और मम्मी वाली चीज़ें मज़े की हैं. जैसी मन्नत मुराद पे स्टोरी आती है बोर हो जाते हैं. तो ये कैरेक्टर्स अच्छे बने नहीं, इसलिए अच्छे चल नहीं रहे. सीन्स में कोई जान नहीं है, ये वेंटिलेटर पे है ड्रामा. नंबर्स राइटिंग के 4. ओके, रुबीना जी. वही दिमाग बंद करने की बहुत कोशिश की.
और जाहिर है कि राइटिंग की तरफ से ही बंद करने की पहले तो कोशिश की, मगर आई वाज थिंकिंग कि अभी तक तो हमें लग रहा था कि ये माँ ख़तरनाक है, और नहीं, अब ये भाई भी उसी जगह पे उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि ये भी उतने ही ख़तरनाक हो गए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दिस फैमिली इज़ अ डिफरेंट फैमिली, दिस इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। ये वो लोग हैं जो पूछ सकते थे बेटा कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में बताओ, और फिर अगर रिफ्ट लाना ही था तो वो एक औरत काफ़ी है जिसकी वजह से कोई भी बदल जाता और रिफ्ट आ जाता। बट यहाँ पे अचानक इस भाई को इतना पोजेसिव और अनरियलिस्टिकली अनबिलीवेबली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चंस जो हैं वो लातादाद हैं, जैसे कि वो एक बहन जिसका मियाँ जुआरी भी है और पैसे उड़ा रहा है, मुस्तकिल मंगवा रहा है, उड़ा रहा है, वो फिर उस पर बिलीव कर रही है और उसको अपनी बहन से पैसे ले रही है। किसी ट्रैक में तो लॉजिक डाल दो। दूसरा ट्रैक, दूसरी बहन, अब वो दूसरी बहन और उसका मियाँ अली सफ़ीना और उस बच्ची का ट्रैक ठीक जा रहा था, अब उसमें एक शक का एलिमेंट डाल दिया कि वो बॉस पे शक कर रही है। इससे ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई बात डाल देते, क्योंकि वो अच्छा ट्रैक था, वो अच्छा कपल लग रहा है, वो कपल था जिसके बारे में हम इवेंचुअली कहना चाहते हैं कि राइटर को कि भाई इस माँ को ये वाली बेटी भी तो नजर आनी चाहिए। मुझे समझ आ गया राइटर क्या कहना चाहते हैं। वो जो बड़ी बहन के जुमले में था कि अगर तुम पसंद की शादी करोगे तब भी गोली खानी पड़ेगी तुम्हें सोने की, अगर पसंद की शादी नहीं करो, क्योंकि इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि उसकी एक बहन ने पसंद की शादी की ना, एक तो माँ बाप की पसंद से की जो बड़ी वाली बहन है जिसका हस्बैंड कुछ भी नहीं करता, अब वो दिखा रहे हैं कि पसंद से की, वहाँ भी मसला है, तो एक्चुअली शादी में ही मसला है। नहीं, पसंद में कहाँ मसला है, वो तो खुश है। नहीं, अभी शक डाल दिया ना, मतलब कि वो दोनों को जो राइटर लेके जाना चाह रहा है कि हर जगह मसला है। राइटर कहीं नहीं लेके जाना चाहता, उसकी गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं, वो वहीं खड़ी रहेगी राइटर की गाड़ी का। राइटर कह रहा है यहीं रहो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम 4 महीने बाद भी यहीं खड़े होंगे। और जो सिचुएशंस डाली हैं राइटर ने, अपार्ट फ्रॉम अज़रा को घर भेजने की, मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशंस जो हैं वो भी थोड़ी सी नॉट सो कन्विंसिंग, बिकॉज आप सड़क पे 2 लड़कियां पार्किंग में लड़ा दी, मतलब लड़ाना ही था ना उन 2 लड़कियों में, इससे पहले कि वो जानती कि ये वो लड़की है। कुछ ज़रा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लॉट बनाया जा सकता था। मुराद की जिंदगी में है तो मुराद अपनी तीनों बहनों को बिठाएगा, ही इज इन दैट पोजीशन, कहेगा यार मुझे एक लड़की पसंद है, माँ मम्मी से बात करो तुम तीनों। माँ तो खैर वो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट बहनों की भी तो नहीं सुनेगी। नहीं, ये तो तुमने बहुत ही कोई ऐसे कहा है जैसे कि फेरी टेल सिचुएशन, ये वो घर और ये वो माँ तो नहीं। अज़रा की बात कैसे सुन लेगी अगर बेटियों की नहीं सुनेगी तो फिर पता नहीं उनके माइंड में कुछ डाली है ना सर, सिचुएशंस टू सिचुएशन चल रहे हैं। क्लिक क्यों की ये सिचुएशन उसको कि हाँ सो आई एम क्या आइडिया है कि अज़रा जाएगी तो जबरदस्त होगी। आई एम जस्ट क्योंकि सिचुएशन बनानी है ना, बिकॉज़ दे नो अज़रा, और अज़रा के साथ अब क्या होगा उस घर में, बस उसने अज़रा को आपा भी बनाया हुआ है ना। हाँ, आपा भी कहा हुआ है, लेकिन माँ को पता है कि वो आपा गलत कह रहा है और अज़रा कोई है। माँ शक है, माँ को शक है कि कोई है ऑफिस में जिसका नाम उसको डिस्गाइज करके भेजेंगे एज एन आपा। सो आई एम जस्ट नहीं, अज़रा बेचारी को तो पता ही नहीं है कि वो इस घर में नोन है। सो दैट्स ट्रू, वो सिचुएशन ही बनानी है, यू आर राइट, वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, वो नहीं है, लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। So most of the situations that this writer is making are hardly believable. लड़की का इतना लंबा घूंघट भी एक घर में जहाँ पे के भाभी ने दुपट्टा ही नहीं लिया, और बात ही यहाँ से शुरू हुई है कि ये कैसे घर में ले आई हो, ये तो दुपट्टा ही नहीं ले रही, तो वहाँ पे लड़की इतना लंबा घूंघट ले, कोई भी सिचुएशन जो है ना वो कन्विंसिंग नहीं है। तो नंबर्स नादिया अख्तर के लिए, नादिया को क्या दें? अपॉलॉजी दुआ दें। आई थिंक ओके जॉब फॉर नाउ, चलो 5 दे देते हैं। हाँ, ओके। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 7,500 किए हैं और मन्नत मुराद से नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 900, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं 10 में से। नॉट बैड। काबली पुलाव इज टेकन इट ऑल।
तो जी अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन। मरीना जी, I think there is room for improvement, especially music. I'm hating the music. I think Wajahat has to realize कि आप इसको कॉमेडी में ले जा रहे हो, लाइट हार्टेडनेस में ले जा रहे हो, या इसको रोमांटिक ड्रामा में ले जा रहे हो। म्यूज़िक एक ही सीन में and then so you know it kills the purpose. There was a scene जहाँ भाई उसको अपनी वो जब वो उसको कन्फ्रंट करती है भाई को, और वो अपनी वो फियर्स बताता है उसको कि मुझे ये डर था, ये music is so dramatic, whereas it could be soft because he's saying something sweet and he's telling her the thing. So I feel that music for me is totally confusing me कि मैं इसको किस कैटेगरी में रखूं। जब वो कॉल का वेट कर रही होती है तो यहाँ मैं वजाहत को फुल ड्रामेटिक लाइसेंस दे रही हूँ, and she looks up into the sky and there is this beautiful sky with stars and the moon. मैंने कहा कराची में कब हमने स्टार्स देखे अपने स्काई में, कभी भी नहीं, बिकॉज इतनी पोल्यूशन है इस सिटी में. बट आई गिव हिम फुल ड्रामेटिक लाइसेंस फॉर दैट. इट वाज अ लवली शॉट. Hugging the bear, putting the thing, I mean that was a little over, I mean waste of time. Anyway, it made no sense. I like the scene जिसमें ये next morning जब उठ के आती है और भाई ज़रा खफा बैठा होता है और दूसरा भाई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं. मुझे उस सीन का फ्लो बहुत अच्छा लगा. You know where she goes to the table. No, I just feel that the choreography of that scene I was very nice. It was क्या कहते हैं well done. म्यूज़िक का मैंने कह दिया. हाँ, विग्स. इट वाज अ विग फेस्ट. भाई ओल्डर ब्रदर, ऑफिस में उसकी विग डिफरेंट है. हाँ, मैंने ये उसकी तो बहुत चेंज हो रही है. एंड क्या कर रहे हैं? ब्रदर इन लॉ ऑन मोटरसाइकिल. फिर गिर गई थी, फिर उठा के पहनी, फिर उसके बाद गायब थी. गिरी थी बीच में. वो भी उन्होंने कॉमेडी डाली थी, पता नहीं चली. उसकी भी उड़ के गिर गई थी. गिर गई. रुका था, फिर उसने पकड़ी थी, फिर उसने पहनी थी. भाई की चलो वो तो मजाक है. चलो दैट पार्ट. भाई की तो सीरियस विग है भाई. हाँ, भाई की विग तो हिलनी नहीं चाहिए ना. नो बट दिस वन आई थॉट दैट मैं यही सोची थी. मैंने कहा दिखा देते कि तो मैंने मिस कैसे कर लिया. I must have missed that. लेकिन he had it. उसमें आप कह रही हो वापस पहन ली थी, लेकिन when he वो तो तब नहीं थी, जब पुलिस वाले आए. So it was a big mix up with the big. I think that's a very cute thing because he does have that, and that's something that I think suits him. But जब वो इसको follow कर रहा होता है लड़के को, उस वक्त उसने नहीं रियलाइज़ किया. वो तो जानता है, उसकी शक्ल भी जानता है. And he was right behind the car, but she realized that she was being followed. So I just felt that was a little, maybe it's being too nickety pickety that I am. But I think what allows us to keep watching it is just the way I think Wajahat का जो shooting का style है. I think it's nice, it's simple. It's a very nice, it goes into neat, clean screen और बड़ा अच्छा. It goes from one into another, you know. So that part is. I just wish he would hurry up and chop it and make the story a little more. तो numbers direction के. 6.5. 6.5. नादिया. मैं कह रही हूँ सबकी बचत हो गई है इकरा की वजह से, वरना ये हमारी लिस्ट में तो ना होता. आज हम इसको रिव्यू कर रहे होते हैं. जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो रेटिंग आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ इकरा एंड इकरा लोन. क्योंकि एक गैप के बाद वो ड्रामा कर रही है, और इकरा जो ड्रामा करती है लोग देखते हैं. मैं तो ज़रूर देखती हूँ कि नहीं भाई इकरा का फैंटास्टिक परफॉर्मेंस होगी, स्टोरी भी अच्छी होगी, डायरेक्शन भी अच्छी होगी, कि हल्का प्रोजेक्ट ये करेगी नहीं. ये कैसे हो गया है मुझे समझ नहीं आया. लेकिन इसमें जो रेटिंग आ रही है और व्यूज़ आ रहे हैं, किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है. जितनी रेटिंग और जितना ये आ रहा है उसमें कोई कमाल स्क्रिप्ट, कमाल डायरेक्शन, कमाल उसमें परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है. तो मुझे दुख ये होता है कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो क्या यही माइलस्टोन्स होंगे हमारे, रेटिंग, व्यूज़ और अंदर सब्सटेंस कोई नहीं. क्योंकि इस डायरेक्टर को भी शाबाश मिलेगी, एक्टर्स भी बड़े सारे खुश होंगे यार रेटिंग. और ये है जब हम बाहर जाते हैं ना, यार बड़ी रेटिंग ले रहा है तुम्हारा ड्रामा, यार वो ये अरे छोड़ो रेटिंग तो आ रही है ना. सब इतने एक फूल्स पैराडाइज में सब रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं कि रेटिंग आ रही है.
रेटिंग आ रही है, बस रेटिंग आ रही है। तो अगर हम किसी को कुछ समझाने की भी कोशिश होता है, यार रेटिंग ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, तो ये बहुत एक गलत ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि क्वालिटी सफ़र कर रही है। हमारा ड्रामा जो नोन है दुनिया में फॉर द कंटेंट एक्टिंग, वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि अब हम रेटिंग ड्रिवन हो गए हैं। और रेटिंग की वजह कुछ और होगी, वो ये नहीं कि जी आई रेटिंग ले रहा है तो ये रेटिंग की वजह फ़ैन क्लब है आपका सारा। ड्रामे में ऐसा कोई कमाल नहीं है। तो उधर से मुझे दुख होता है कि हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। फिर मुझे होता है प्राइवेट वो दौर जब दोबारा प्राइवेट प्रोडक्शंस को लिया जाए तो कंपटीशन होगा, अब बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होगा। तो है मीना जी, आपको लगता है ना 90s के बाद अब ज़्यादा अगर प्राइवेट प्रोडक्शंस और हैं, क्योंकि हर चैनल एक प्रोडक्शन हाउस से उठा रहा है। अब सोचिए उस एक प्रोडक्शन हाउस का जो स्क्रिप्ट है वो एक बंदा चेक कर रहा है या बंदी चेक कर रही है, उसका एक विजन है, उसका एक विजन है कि ये मुझे इस तरह के ड्रामे पसंद है, वैसे ही ड्रामे छप रहे हैं, क्योंकि एक बंदा या बंदी उन सब स्क्रिप्ट्स को मॉनिटर कर रही है या कर रहा है। नहीं, टीम्स हैं, एक मेजर जो टॉप पे ना वो एक कर रहा है, वो इसलिए आपको एक जैसे ड्रामे हर चैनल के लग रहे हैं। चैनल्स की लुक तब बदलेगी जब प्राइवेट ड्रामा आएगा। वो आएगा, बंदा इन्वेस्टर आएगा, उसको फिक्र होगी हाई मेरे 1-1 रुपया लगा हुआ है, बहुत अच्छा हिट होना चाहिए, देन वी विल हैव गुड कंपटीशन। आई मीन तो इसलिए इंडिविजुअल तो डायरेक्शन के नंबर बहुत हाँ, तो डायरेक्शन का वही, क्योंकि मुझे तो ड्रामा मज़ेदार नहीं लगा। और ये एटलीस्ट एपिसोड शायद आगे जाके मुझे कुछ समझ आने लग जाए। मुझे इसमें शदीद बस दिखाया है कि भाई मोहब्बत होगी है बहुत ज़्यादा। और जो कैरेक्टर्स हैं, अगर लिखे हुए ऐसे थे, डायरेक्टर बचा सकता था, डायरेक्टर कुछ अपनी उसमें इनपुट देता। डायरेक्टर से भी स्लिप होता जा रहा है ड्रामा, द कैरेक्टर्स, द स्टोरी एंड एवरीथिंग। नंबर 5। ओके, जो आप रुबीना जी 10 मिनट इंतज़ार किया हमने उस फ़ोन कॉन्वर्सेशन के लिए, जो कि पिछली दफ़ा पता था कि 10 बजे फ़ोन करना, और फिर उसके बाद भाई जो था वो भाई का उधर माँ का सब वो चला, टुक फुल 10 मिनट्स, और वो फ़ोन कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। और अब 2 लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उधर एक लड़का, एक बेचैनी, और लाखों ऑडियंस, और इधर एक लड़की बेचैनी कमरे में आ गई है। उसने अपने स्टफ टॉय को जिस एंगल से उसके साथ खेल सकती थी खेल लिया। हाँ, जिस एंगल से, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं करने को। उसके अंदर जो सभी खान आया है वहाँ पे। मेरा बिल्कुल ये मतलब उसके पास कुछ था नहीं करने। लोगों के दिमाग है कि क्या है, क्या करें। आज वैसे हम सही नहीं है वैसे। मैं तो सटिया गई। मैं भी हम मोहब्बत की आखिरी कहानी देख के ना बिगड़ गए। मैं तो 60 की जोक सरकार में भी तुमने निकाल लिया था। एंड देन दैट फोन कॉन्वर्सेशन बिगिंस। फोन कॉन्वर्सेशन क्या है, अब हम इंतजार में हैं कि ओहो मैं तो भूल ही गया था कि मैंने फ़ोन करना है। वो कहती है हाँ मेरे भी दिमाग से निकल गया था, तुम सो तो नहीं रही थी, देर होगी शायद 10 बजे करना था। वो कह रही है कि नहीं मैं सो गई थी तकरीबन, तुम्हारी फ़ोन की बेल से मेरी आंख खुली है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, ये लाइनें हैं। और मैंने कहा अच्छा ये तो अभी बात कहीं नहीं जा रही। उसके बाद सीन म्यूट हो गया। नहीं, एक बहुत अहम बात हुई, तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो, उसके बाद म्यूट हुआ। आपका तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो, क्योंकि उस पे उसने हंसना था और हंसी भाई ने सुनी थी, सिचुएशन क्रिएट की है ना। देखा मेरी एनालिसिस सही थी। तो भाई ने सुना। ये फनी बात नहीं थी, लेकिन ये कोई फनी बात नहीं थी कि परफ्यूम कौन सा लगा। हाँ नहीं थी, क्योंकि पता है उसका प्लान ठीक था। उसका प्लान था चूंकि आई एम इन लव विद दिस परफ्यूम, मैं किसी से भी शादी करूंगा उसको ये परफ्यूम लेके दे दूंगा and I'll fall in love with the girl। आसान। ये तो बहुत अजीब सा डिसऑर्डर लग रहा है मुझे। हाँ। ये तो बहुत अजीब सी कोई चीज लग रही है, क्योंकि परफ्यूम था ना असल चीज। तो एक्चुअली तो शादी फिर परफ्यूम से करनी चाहिए। हाँ, उसको ऐसे इधर आओ, नाउ आई लव यू, जिंदगी आसान। नो आई एम सेइंग कि जहां तक कॉन्वर्सेशन ऑफिस से घर आ रहा है, जहां तक कॉन्वर्सेशन हमने सुनी वहां तक कॉन्वर्सेशन में कुछ भी नहीं था। परफ्यूम के बाद वो हो गई म्यूट। उसके बाद जो उन दोनों ने हंस की बातें की हैं वो मुझे क्यों नहीं सुनाई। वही तो मैं भी कहता कि मैंने वेट किया इस और चीज फिर का। उसके बाद अम्मी आई तो एक जुमला दोबारा से अनम्यूट हुआ, और वो था कि फिर आप हॉबीज क्या है आपकी, क्या करती हैं आप, क्योंकि अम्मी को ये सुनाना था सिचुएशन। और अम्मी ने सुन लिया कि एक लड़की से पूछ रहा है कि हॉबीज क्या हैं।
पूरी कॉन्वर्सेशन अच्छी सी होनी चाहिए थी, कुछ हर्ज नहीं था, क्योंकि जरूरत आपने थी उस ड्यूरेशन तो वो सारी ली है जो आपने ली है, म्यूट में भी कि वो उधर हंस रहा है, ये इधर लहक रही हैं, मगर हमें कुछ बताया ही नहीं कि बात क्या हुई है। हमें तो यही पता है कि परफ्यूम कौन सा है और मैं भूल और गया था। अगली मुलाकात में कहते हैं कि हमारी शादी कैसे होगी। एक ही रात। प्राइवेट बातें थी, हमारे सुनने की नहीं थी, इसलिए बताया नहीं हमें। जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उसका क्रेडिट मैं डायरेक्टर को दूंगी, वो लड़कियों के बाल थे। जब दोनों बहनें, वो एक बहन दूसरी बहन के घर आती है और कहती है, वो खाना पका रही है, वो कहती है मेरे लिए भी पैक कर दो, मियाँ के लिए भी, कितने दिन बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। दोनों के बाल बंधे हुए थे, किचन बड़ा अच्छा लग रहा था, एक्टिविटी। दिस इज़ वजाहत। जैसे मरीना कह रही है, ये वो कर रहा है और लग भी रहा था वहाँ बहनें वो बात अपना कर रही हाथ, हैं। हाँ, स्क्रिप्ट पे वो नहीं समहाउ कुछ कर पा रहा, विच इज सैड। सो Numbers, आई थिंक आई स्टिल गिव वजाहत द मार्जिन बिकॉज ही इज वजाहत 6। गुड जॉब। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 7,700 हैं और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 1001। 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं 10 में से। नॉट बैड, वेरी गुड। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, इकरा अजीज। नैना जी। Ikra, the perfume scene, I think her expressions were lovely. Just because basically आप वेट कर रहे हो, किसी ने कहा मैं आपको कॉल करूँगा, एंड इवेंचुअली कहती है आपने बात क्या करनी, कहते आप परफ्यूम क्यों, तो उसमें मे बी नॉट अ बिलीवेबल थिंग, बट आई थिंक हर एक्सप्रेशन एंड द वे शी लाफ्ड एंड when she says perfume, I thought कि that तुमने ये बात करनी है मुझसे, मैं परफ्यूम पूछोगे। I thought she did that very well. But overall, Ikra is doing her job. जहाँ उसको moments मिल रहे हैं, I think she's problem ये है कि moments ही नहीं है इसमें। There was nothing in the entire drama that anybody could do any performance. So the little bits and pieces that I felt that I liked was that, and so I'll give her a 7. She's doing an okay 7, very good job. she's नादिया। doing- नंबर से ज़्यादा तो ये बात है कि मैंने आज जो बाल बनाए इकरा इंस्पायर्ड थे। आज नादिया इकरा बन के आई हैं। जी, मन्नत मन्नत बन के वाले आई। बाल थे। तो इकरा इज़ ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच। कोई भी सीन दे दें, कुछ को उसको इतनी एफर्टलेसली करती है, इतनी प्यारी लगती है उसकी आंखें, बाल। आई मीन शी इज़ पोइट्री इन मोशन। खूबसूरत हर एंगल, हर तरह से। लेकिन मुझे बस जब वो स्टोरी में ही नहीं मज़ा आ रहा, कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगी कि जब वो फ़ोन पे बात कर लेती और अगले दिन दरवाज़ा नहीं खोलती, तो उस शॉट का और उसका क्या मतलब था। वो जो मुँह ही मुँह में बोलती जा रही और काफ़ी लंबी देर वो चलता रहा, वो क्या था, ये कब होता है, ये क्यों होता है। I think if it was just one shot, it would have been okay. या कि वो अपना नहीं खुशी में ना सो रही हो, नहीं होता है, sometimes you do, sometimes you mouth something, but it can't go on and on. She can't be mouthing an entire dialogue. मैंने होती है, जिंदगी में नहीं दरवाजे कभी घूमती है, देखा एक ये। दफा देखती है कि चल बज रहा है, फिर दोबारा। हाँ, इतनी सोती रहती स्माइल के साथ, लेकिन जो इतनी देर तक एक म्यूट चलता रहा सिलसिला, इसका क्या मतलब था। वो मुझे वो अजीब सा लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये, और काफ़ी देर तक चल रहा है। बस ना बस कर दो। तो वो बस नहीं हुआ और दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और उसके मेरे ख्याल 5 सेकंड के बाद वो तैयार होके आ गई। हाँ 5 सेकंड फुल, तो ये कैसे हो। जंप था ना, था कि नहीं तो ये कुछ ज़रा बाकी भाई के साथ जो कन्फ्यूजन है, इकरा आई एम विद यू, मैं भी बड़ी कंफ्यूज हूँ आपके भाई की हरकतों से। तो जितनी आप परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तो बाकी ठीक है इसकी। नंबर सिकरा के लिए 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। इकरा इज़ अ फाइन एक्टर और जगह बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, देनी चाहिए ऐसे एक्टर्स को, और हमारे पास काफ़ी हैं ऐसे लोग जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिलीवर करते हैं।
हर बीइंग वन ऑफ देम, बट अभी तक मुझे कोई जगह लग नहीं रहा कि उसके पास ऐसी आई है। मुझे वो जगह बहुत लगा कि इस एक्टर की सेंसिबिलिटी के साथ ज़्यादती है कि उसको एक टेडी बेयर दे दिया गया है जो उसकी उम्र का के साथ भी मैच नहीं कर रहा, और वो उसको बहुत देर तक उसको लेके इधर उधर जाना आना, बैठना, उसकी नाक को यूं यूं करना। उसका तो बच्चा भी अब शायद ये ना करे। बहुत ये किस तरह का business है? It's like we don't have any intelligent people. हमारे जितने भी लोग हैं वो obsessive हैं। उनके पास कोई Even with teddy bears. मेरी ये नहीं कि किताब ले लो, यहाँ रख दो, उधर जाओ, कुछ पकड़ लो, maybe start writing something। वो भी आप शायद no, nothing to do with books, आप nothing to शायद do भूल with। गई वो अपनी तस्वीर को भी गले लगा के सोई थी। हाँ, that's हाँ true, जी। that's true। नहीं, हमारे ड्रामे की Almost ना जबान में कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा बिजनेस है। ये पता नहीं क्यों कहते हैं यार, ये ले लो, ये तुम्हारा बिजनेस है, ये ले लेना, तो इसका मतलब इसके साथ छेड़छाड़ी करो, इसके साथ जो भी तुमने मतलब ये बिजनेस है, कुछ ये करो हैं, ये We don't want to bring intelligence। टेडी मदद बेयर छीन लो। बिजनेस एजुकेशन कहीं नहीं लानी हमने। जो जगह उसको दी जा रही हैं वो अनफेयर है टू एन एक्टर ऑफ हर कैलिबर। आई विश आगे कुछ बेहतर जगह मार्जिन्स मिलें। इतना रोना भी समझ नहीं आ रहा अभी उसका। और इकरा ने अभी उसका एक थी कसूर लैला नहीं दिया है, उससे पहले रकीब से ड्रामा दिया है। झूठी रांझा मैं तो मैं अभी की बात करूँ, लास्ट उसकी नहीं, performance she तो आई gave। डिडंट लाइक, बट No, I thought she did her part। रांझा but I think I'll still give her a 6. 6 गुड जॉब। ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए वो 9100 किए हैं और इकरा अजीज़ के हिस्से में आए हैं 1547। 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। हाँ, क्योंकि उसकी वजह 10 से में है से। ये जी। वो अब बात हो जाए मेल एक्टर की, और वो हैं जी तलहा चाहूर। मरीना जी आपसे। I'm confused about Talha's character। So, और मुझे लगता है मुराद भी confused है अपने कैरेक्टर के को लेकर, बिकॉज या वो अगर हम I don't know what to say about you know there's nothing that is compelling me to say कि हाय इस बेचारे के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं तो कह रही हूँ माँ सही कर रही है, बिल्कुल सही बिहेवियर कभी मैंने कहीं वो स्टैंड ले नहीं रहा। फिर जैसे नादिया ने कहा है कि वो बार बार वो कस्में ले रहा है माँ, बट आई फील दैट एक मायरा का प्ले था ना विथ Umar, what was मुख्तार Umar Mukhtar is the actor, again very fine actor। हम कहाँ के सच्चे थे? सच्चे थे। But I just felt that he was a bipolar character and sometimes he would do something and then sometimes यहाँ मुझे लग रहा है कि वो over जा रहा है। आंसू क्या कहते हैं in situations where you don't need it, इतना ज़्यादा अफसुर्दा होना, meaning थोड़ा बहुत तो समझो कि भाई you're the main lead of this, otherwise you're coming across as a very weak individual। This is what I'm feeling, that he is I feel that थोड़ा सा let down कर रहा है अपने character को, या if the character is written like that then he's doing a great job because actor तो अच्छा है। So I'll say 6। गुड जॉब नादिया। एक्टर अच्छा है लेकिन अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एक बिगड़े हुए कैरेक्टर को संभाल सके, और ये कैरेक्टर बिगड़ गया है, ये कैरेक्टर ऑफ ट्रैक हो गया है, समझ नहीं स्पेशली इस 2 एपिसोड्स में। तो वो तलहा की अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं कि उसको संभाल पाए कि नहीं मेरा कैरेक्टर ये था, ये ऐसे नहीं कर सकता, या मैंने इसको एक्सप्रेशंस में इतना करना है कि स्टिल मैं इंटैक्ट रहे मेरा जो इनिशियल कैरेक्टर बना हुआ है। तो वो स्लिप कर गया बिकॉज वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। यहाँ मेच्योरिटी यहाँ आती है कि क्योंकि कैरेक्टर लिखा हुआ जिस तरह है उसका फॉल्ट है, तो वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा, डैमेज हो रहा है। एंड मोस्ट व्हेन ही इज टॉकिंग टू इकरा इन अ सीन, पता नहीं उसमें टुवर्ड्स द एंड, और वो उसमें गुस्सा भी आ गया एकदम, उसकी आंखों में गुस्सा भी बीच में आया, व्हिच मेक्स नो सेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि उस दिन उसकी शादी, उसके रिश्ते की बात होने वाली, तो उस पर वो अपसेट था कि ओ ये मुझे छोड़ के चली अपसेट गई। और गुस्से में फ़र्क है। हाँ, कुछ एक्सट्रीम रिएक्शन था, वो रिएक्शन वहाँ बनता नहीं था, इट वाज टू मच। तो क्यूटनेस एंड एवरीथिंग असाइड, मुराद का कैरेक्टर ही ख़राब हो रहा है, तो और तलहा भी उसको बचा नहीं पाया है।
तो इसलिए मुझे 2 एपिसोड्स में नहीं अच्छा लगा। कसम खाने की वजह से। कसम खाने की, इवन एक्टिंग इन लाइक आई सेड एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, एक्सट्रीम उसको वो ऊपर से आ रहा है उधर से मन्नत के ना कि ये इतना भी वो लेवल नहीं है ऑफ द रिलेशनशिप के वो गुस्सा हो और उसको ऐसे करके एक दूसरे का उसने ऐसे देखा, मैं कहीं ऐसे क्यों देख रहा है अभी, ऐसे अभी वो स्टेज नहीं है कि इसके ऊपर इतना गुस्से से देखे या एक्सपेक्ट करे या ऐसे कस्में वादे हो गए हैं कि ये उसको गुस्सा दिखा सके, तो कैरेक्टर नहीं मुझे मज़ा आया। तो नंबर्स 5। ओके, जॉब रुबीना जी। जैसे ये दोनों कह रही हैं ना, बात वही है कि जब राइटिंग एक्टर को जगह ही नहीं दे रही। जैसे एक एक्टर है वो, जो हम पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी इस ड्रामे की, तो हमने कहा था कि वो गया उस घर और उस घर में वही लड़की उसको मिली और वो सुबह ऑफिस आया और हमारे हिसाब से उसको आते ही दोस्त को बताना चाहिए था कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तुमने मुझे ये सिखा के भेजा था। I mean, मेरे दिमाग में आ रही है कहानी, लेकिन राइटर ने उसको ये लिख के दिया था कि तुम उधर देख रहे हो और वो कह रहा है हाँ क्या हुआ, तुमने बताया नहीं, कैसे हुआ, ये है वो है, मैंने उसका नाम पता कर लिया है। एंड देन ही टर्न्स एंड सेज मन्नत। सो वो जगह जो है ना वो ग्रिप में नहीं आ रही एक्टर की। इसी तरह अब ये फ़ोन वाला सीन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 मिनट के इंतज़ार के बाद जब हम फाइनली फ़ोन तक पहुंचते हैं तो लाइन एक्टर को जो दी गई है कहने के लिए, वो कह रही है कि बहुत देर तो नहीं हो गई, मैं आपको कॉल करना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। वो कहती सोई तो नहीं थी, हाँ मैं तो तकरीबन सो गई थी, मैं भी भूल गई थी। फिर वो कहता अच्छा आपने क्यों फ़ोन करना था, परफ्यूम पूछना था। और उसके बाद जब वो सीन म्यूट कर देते हैं तो उनको कहा जाता है हंस हंस के बात करो, तो वो हंस हंस के बात करना शुरू कर देते हैं। उससे ये हो रहा है कि हमें उनके कैरेक्टर्स हमारे लिए बन नहीं पा रहे, वो हमारे हीरो और हीरोइन नहीं बन पा रहे कि हम हम कहें कि ये लड़का, ये ही इज़ इन लव, दिस गर्ल शी इज़ फॉलिंग फॉर हिम। वो मोमेंट्स कहीं दिए ही ना, डायरेक्टर दे रहा है उनको ना राइटर दे रहा है। और ये वो खुद लेने की पोजीशन में भी नहीं है और फिर क्या करें, मतलब स्क्रिप्ट भी खुद लिखना शुरू कर दें। सो आई फील फॉर द एक्टर्स हियर एंड सो आई विल जस्ट गिव हिम अ 6 आल्सो। 6, गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 8400 किए हैं और मन्नत मुराद से, मुराद यानी कि तलहा चाहूर के हिस्से में आए 1176, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। He's got 1,000? 1176 और 1.4 मिलियन को 10 में से। वेरी गुड जॉब तलहा AKA मुराद। तो जी ये हमारा मन्नत मुराद का जो है रिव्यू कंप्लीट हुआ।